एक्चुअली दोस्तों आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी और रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। आप कैसे अपने पार्टनर को रिवर्स साइकोलॉजी से और डार्क साइकोलॉजी से अपने पास ला सकते हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा लगाव करा सकते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट करा सकते हैं। आप रिवर्स साइकोलॉजी का अगर सही से यूज करोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को। बस ये जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, इस एग्जांपल से आप आसानी से समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा समझना मेरी बात को। एक्चुअली जब हम पार्टनर को बार बार टोकते हैं, एग्जांपल के लिए समझना, आपने पार्टनर को कॉल किया, पार्टनर किसी कारण से आपकी कॉल नहीं उठा पाया, और जब पार्टनर आपकी कॉल नहीं उठा पाता है तो आप रिएक्शन करते हैं, एकदम से रिएक्शन हो जाता है और बड़ा रिएक्ट करते हैं बहुत बड़े तरीके से। आप पार्टनर को बोलते हैं आपने मुझे कॉल नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्या ऐसा कारण है, क्यों मेरी बात को आप क्यों नहीं समझते हैं। आप बस ये रिएक्ट करना पार्टनर को बुरा लग जाता है। जब ये रिएक्ट करना पार्टनर को बुरा लग जाता है तो फिर आप ये मान लेना आप फेल हो चुके हैं और पार्टनर पास हो चुका है। अभी समझना दूसरे एग्जांपल से, आपने पार्टनर को बोला कि मुझे आपसे मिलना है, आपका रिलेशनशिप बहुत ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन वही आपने पार्टनर को बोल दिया कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन पार्टनर किसी कारण से आज नहीं मिल पाया। पार्टनर ने आपको बोला कि मैं आज नहीं मिल पाया, वो अपनी लाइफ में बिजी है या अपने काम में बिजी है या बहुत सारी ऐसी चीजें होती जिनमें बिजी है, लेकिन पार्टनर नहीं मिल पाया। वहीं पर आपने कोई बात नहीं मिल पाई तो आप बात आपने खत्म करी। उसके बाद फिर आपने कल फिर कहा कि मुझे आपसे मिलना है। अब पार्टनर फिर आपको टाइम नहीं दे पाया, ऐसा ही पार्टनर ने 2-3 बार कर दिया है, लेकिन आपको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर होता है इमोशन कंट्रोल। आपका इमोशनल जो आप इतने स्ट्रोंग है वो पार्टनर समझ जाता है। अब पार्टनर के ऊपर 2-3 दिन बाद अगर फिर भी पार्टनर नहीं समझ पाता है आपकी बातों को, तो आप पार्टनर को सीधे से बोलेंगे आराम से, एक्चुअली मैं आपसे मिलने के लिए आपको बोल रहा था, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप दोबारा फिर बोलेंगे एक्चुअली मैंने आपको कॉल भी किया था, आप मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहे। वो भी आपको प्यार से बोलना है, गुस्से में नहीं बोलना है। ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। यहां पर आपके पार्टनर का आपके तरफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो समझ जाएगा ये सामने वाला इंसान बड़ा स्ट्रोंग है। और कई बार और आप क्या करते हैं कि पार्टनर ने कोई गलती कर दी है, ये भी थोड़ा डीपली समझने की बात है, तो आप उसकी गलतियों पर वकील बनते हैं। वकील कैसे बनते हैं? पार्टनर को कोई गलती करने की आदत है, उसको तो किसी किसी से बात करने की मस्ती आती है, उसको तो मस्ती आती है लोगों से बात करने में, लोगों को मेंटेन करने में, लोगों के साथ घूमने में और लोगों के साथ संबंध वगैरह इधर से घूमने में बहुत अच्छे से मस्ती आती है। अब आपने उसको कहा कि एक्चुअली आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पार्टनर तो बुरा मानेगा। अब दोबारा फिर आपने कहा, आप उनको समझाने लगते हैं, आप उनको बताने लगते हैं ये चीज गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है, ये उससे भी ज्यादा गलत है। भैया कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, कुत्ते की जो दुम होती है, उसको आप एक बार सीधी करें या 10 बार सीधी करें या 100 बार सीधी करें, वो मुड़नी है। अब आप पार्टनर को कुत्ते की दुम समझ लीजिए या कुछ और समझ लीजिए, उसको कितने भी समझा लीजिए, पार्टनर रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो आपको छोड़ने की भी बात करेगा। भैया ऐसे लोगों से कौन प्यार करेगा जो रिएक्ट कर रहा है? तो आपका रिएक्ट करना पार्टनर को बड़ा बुरा लगता है और रिलेशनशिप में फिर पार्टनर नहीं रह पाता। आप मेरी बात को समझना, हर इंसान चाहता है कि मैं एक बड़े आकाश में उड़ूं, जैसे एक पंछी होता है ना आजाद, वैसे मैं आजाद रहूं। और खासकर लड़कियां बड़ी पसंद करती है आजादी। आपने देखा होगा ना, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ को बोले कि आपको ना बिल्कुल इस बंद कमरे में रहना है, समझना मेरी बात को। एक्चुअली मेरे पास एक अभी कॉल आया था, काफी समय हो गया। उस कॉल में बताया गया है कि मैंने पूछा कि आप जिस लड़की से बात करते हैं वो शादीशुदा है? हाँ सर शादीशुदा है। एक्चुअली ठीक है सर। मैंने पूछा कि वो शादीशुदा है कि ऐसा क्यों है, वो फिर आपसे क्यों प्यार करती है? कि सर उसका लव मैरिज हुआ था। मैंने पूछा लव मैरिज कितना टाइम होगा? कि सर 10-15 साल हो गए। मैंने कहा तो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस मर्द में? कि नहीं इंटरेस्ट तो है सर। लेकिन मैंने पूछा कि फिर ऐसा क्यों हुआ है कि प्यार कम क्यों हो गया है? कि सर मैं बताता हूं आपको, वो कहती है कि अब मुझे बड़ा बंदिशों में रखा गया है, बड़ा कंट्रोल करके मुझे रखा गया है, बड़ा बहुत ज्यादा डाउन करके मुझे रखा गया है, मुझे बड़ा परेशान किया गया है। जो इंसान बातों बातों पर रिएक्ट करता है, आपने देखा है जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो लाला लोग होते हैं, वो अपनी पत्नियों पर ज्यादा शिकंजा नहीं कसते हैं।
देखे होंगे ना, वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं, वो क्या कर रही है, कहां जा रही है, किससे बात कर रही है, कहां खा रही है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। क्योंकि वो फर्क पड़ता है उनको बिजनेस से, उनको उनकी पत्नी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो फिर आप समझिए उनकी लाइफ अच्छे से मेंटेन होती है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है, ना उनकी पत्नी जाती है, ना उनके साथ लड़ती है, ना उनके साथ बेवफाई होती है। अब बेवफाई होती कहां है? जब आप किसी चीज को डीपली जाएंगे उसकी साइड, वो समझ लगा रहे यार मेरे अंदर तो बड़ी क्वालिटी है। यही आप रिलेशनशिप में गलती है, रिएक्ट करना बंद कर दीजिए पार्टनर के ऊपर बार बार छोटी छोटी बातों पर। और देखना वकील आप कैसे बनते हैं पार्टनर के, जब आप पार्टनर की लाइफ के वकील बन जाते हैं तो पार्टनर समझ जाता है अरे भैया ये तो हो चुका है उल्लू, और मैं उल्लू तो बनना नहीं चाहती हूं, मुझे तो बनना है बड़ा होशियार। पार्टनर तो नहीं समझना चाहता है ना आपकी बातों को, पार्टनर तो आपके ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहता है, वो तो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। हाँ, अगर आप ये गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो भैया संभाल लीजिए गलती को, और नहीं संभाल सकते तो भैया रिलेशनशिप तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बार बार पार्टनर का मोबाइल चेक करने की आदत है, आपको बार बार पार्टनर की गलतियां देखने की आदत है, आपको बार बार पार्टनर पर रिएक्ट करने की आदत है, तो रिलेशनशिप को ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। पूरी दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया में। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे परफेक्ट इंसान मिलेगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, उसकी बोली बहुत अच्छी होगी, उसकी भाषा बहुत अच्छी होगी, उसका ये मान लेना उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी होगी, वो काला भी नहीं होगा, वो गोरा होगा, सब चीजें किसी के अंदर परफेक्ट नहीं होती है। आप समझना रिवर्स साइकोलॉजी कहां काम करती है। आप जितना पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे उतना पार्टनर आपसे आगे दौड़ेगा। अब समझना, आपने देखा होगा कि आप किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल के बाहर एक बहुत अच्छी फोटोग्राफ लगी होती, बहुत अच्छे पोस्टर जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे फोटो, किसी हीरोइन के फोटो, थोड़े अश्लील फोटो जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए, जिससे अट्रैक्ट हो लोग और अंदर आ जाए मॉल। अंदर तो पता नहीं क्या रखा है, कोई सामान खराब रखा है, कोई पुराना रखा है, कोई बहुत पुराना रखा है, कोई गंदा रखा है, कोई मंदा रखा है, सब चीजें ऐसी ही रखी है। लेकिन यहां पर क्या किया गया है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी तस्वीरें लगा दी गई। आप कुछ सोशल साइटों पे जाते हैं, वहां पर आप देखकर कोई चीज खरीद लेते हैं, जैसे वो आपके पास आती है आप कहते हैं अरे यार फोटो में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही है। तो ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी, सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करना। अभी एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल और ट्रेंडिंग में भी है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसको लोग वीडियो में भी शो कर रहे हैं, ये ट्रेंडिंग एग्जांपल है। अभी आपने किसी लड़की से प्यार किया, आपने तो उसको देखा हुआ है, लेकिन वही आपने अरेंज मैरिज किया, उस लड़की को ठीक से आपने देखा नहीं है, अब उसने पार्लर में अपने आप को सजाया धजाया, अच्छे से पैसा खर्च किया और बन गई हीरोइन। ये समझना, ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। वो दायां दिखा के बायां मारना और बायां दिखा के दायां मारना, ये रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जहां पर उसने अपना अच्छे से फेस मेंटेन किया, अच्छे से बॉडी को 2-4 दिन के लिए मेंटेन किया, और मेंटेन करने के बाद वो अपना फेस वगैरह अच्छे से बस मेंटेन कराकर और आ गई दुल्हन बनके। अब लोग अट्रैक्ट, ओह यार क्या है, बड़ी खूबसूरत महिला, और बड़ी खूबसूरत लड़की है यार, बड़ी सुंदर घर वाली है, इसकी वाइफ बड़ी सुंदर है। जहां पर लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो बाद का किसी को पता नहीं है कि क्या है। भैया आप अट्रैक्ट किसी को करना चाहते हैं तो अट्रैक्टिव होना भी पड़ेगा, आपको दिखना भी पड़ेगा कि हम कैसे हैं कैसे नहीं। जब तक आप नहीं दिखेंगे तो तब तक अट्रैक्ट लोग होंगे भी नहीं। अट्रैक्टिव दिखने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ना जो मैंने आपको बताया है, अभी पार्लर में जाकर अपने आप को अट्रैक्टिव बना लिया और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके और अपना लोग आ गए। तो यही कहते हैं रिएक्ट मत करिए भैया, जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। जिस दिन आपने रिलेशनशिप में बार बार छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो भैया फिर आपका रिलेशनशिप कमजोर होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रोंग होने के तो बात छोड़ ही दीजिए। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंटों पर अच्छे से काम करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रोंग बनेगा, और नहीं करेंगे तो भैया आप घूमते रहिए। सबसे पहली बात, अपने रिलेशनशिप में रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना है, और आज से ही बंद कर देना है। पार्टनर कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे घुल रहा है, किससे मिल रहा है, किससे फिजिकल हो रहा है, भाड़ में जाए, सारा कुछ उसका भाड़ में जाए। वो आपसे प्यार करता होगा तो आपके पास रहेगा, और आपसे प्यार नहीं करता होगा तो आप रात दिन उसके पीछे डंडा लेकर भाग लीजिए, वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा।
समझना मेरी बात को। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप चाहे सारी दुनिया में कहीं घूम ले या आपका पार्टनर कहीं घूम ले, तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना कुछ आपका जाने वाला है। पार्टनर के पीछे रात दिन डंडा लेकर घूमेंगे तो प्यार नहीं मिलने वाला है। प्यार मिलने वाला है बस इससे कि वो आपसे प्यार करता है, आपका प्यार कम नहीं होगा। अब दूसरी बात, ओवर हीटिंग ना करें। आप कहेंगे सर ओवर हीटिंग क्या होती है? ओवर हीटिंग भी एक साइकोलॉजी है। आप ओवर हीट हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, आप गुस्से मिजाज के हो जाते हैं। आपके पार्टनर ने चलिए किसी गलती की वजह से किसी लड़के से बात की है, लेकिन वो उनका फ्रेंड है। आप कहेंगे सर फ्रेंड ही तो बॉयफ्रेंड होते हैं। हाँ, ये तो बात सच है, फ्रेंड ही तो बॉयफ्रेंड होते हैं। लेकिन आप पार्टनर पर जितना शिकंजा कस रहे हैं उतना शिकंजा कसने की जरूरत नहीं है दोस्त। आपके पार्टनर को अगर बेस्टी के साथ जाना है तो भी जाएगी, उसको बॉयफ्रेंड दूसरा बनाना है तो भी बनाएगी, और उसको आपके साथ रहना है तो भी आपके साथ रहेगी दोस्त। ये मेरी बात बस गांठ बांध लेना। और चलिए मैं मानता हूं आपने किसी गलती से पार्टनर की कुछ गलतियां भी पकड़ ली हैं, आपने बहुत सारी गलतियां पकड़ ली हैं। अब गलतियों पर आप बार बार उनके साथ वकालत कर रहे हैं। आप मजा लेने की बजाय सजा उसको दे रहे हैं। भैया क्रिकेट मैच तो आपने देखा होगा या नहीं? नहीं देखा होगा। मैं अगर आपसे पूछने लगूं भैया 50 साल पहले क्रिकेट मैच क्या था क्या नहीं था, क्रिकेट मैच कैसे खेला जाता था, कौन कैसे खेलता था, क्या होता था, कितने रन बनते थे, कितने, आपसे अगर मैं ये सवाल करूं, अब मैच आपके सामने चल रहा है, 2020 चल रहा है, अब 2020 में मजा लेंगे आप या मेरे सवालों के जवाब देंगे? बताना जरा। आप कहेंगे सर अरे हम तो सर 2020 देखेंगे, हम क्यों आपके सवालों पर चक्कर में पड़ेंगे? आप तो उस बाउंड्री का मजा लेंगे ना जो बाउंड्री लग रही है भी, या आप वहां जाएंगे अरे भैया कौन कैसे। उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना बंद कर दीजिए, जो लाइफ में अभी चल रहा है उस पर फोकस करो। अरे सर हमें तो लगता है हमारी गर्लफ्रेंड हमें धोखा देगी। हाँ देगी भैया, क्या कर दोगे आप उसका? अगर उसका नेचर ही ऐसा है तो क्या कर दोगे? फिर रिवर्स साइकोलॉजी यार यूज कर लीजिए, या फरार कोई सी भी साइकोलॉजी यूज कर लीजिए, थर्ड फर्स्ट कुछ भी करे, कुछ नहीं होगा। प्यार अगर पार्टनर के दिल में जगाना चाहते हैं तो अपने आप को स्ट्रोंग करो दोस्त। अपने आप को स्ट्रोंग करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जब आप अपने आप को ही कमजोर करेंगे तो लोग क्यों आपके साथ जुड़ेंगे भैया? लोग आपसे प्यार क्यों करेंगे? आपकी भावनाओं के साथ क्यों रहेंगे? फिर आपकी भावनाओं के साथ लोग खेलेंगे। अब समझना मेरी बात को, भावनाओं के साथ आपके साथ कैसे खेलेगा? जिस इंसान को आप बार बार रिएक्ट करते हैं वो समझना कैसे। आप कहेंगे सर वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो चुपके चुपके रिश्ता बनाएगा, रिलेशनशिप बनाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कैसे? जो लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं ना उन्हीं के रिलेशनशिप टूटते हैं, उन्हीं के साथ बेवफाई होती है, उन्हीं के साथ धोखे होते हैं। वो कहेगा आप सर कैसे? अब एग्जाम्पल के लिए समझना, वो चुपके चुपके आपसे छुपकर किसी से बात करना शुरू कर देगा। आप नाइट ड्यूटी जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो दिन में मस्ती करेगा, रात में फिर वो किसी ऐसे बंदे को पटाएगा जिससे बात करना। अब वो रात को उससे बात क्या करेगा? आप अपना करते रहिए नाइट ड्यूटी। आपने कंट्रोल किया ना, ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो ऐसा ही तो होगा। अब आपने उसको सब सुविधाएं दे दी है, कंट्रोल करने के बाद भी सुविधाएं देते हैं आप। आपने उसके हाथ में थमा दिया है मोबाइल। अब जब आपने मोबाइल थमा दिया है तो भैया वो उस मोबाइल का क्या करेगा? आपने उसमें ऐसे ऐप भी डाउनलोड कर दिए हैं जैसे फेसबुक। अब फेसबुक पर बैठे हैं साले छिचोरे, बहुत सारे इतने बेवकूफ छिचोरे बैठे हैं कि वो रात दिन लोगों की लाइफ को खराब करने में लगे हैं। रात दिन कहते हैं अरे यार आप तो बड़ी खूबसूरत दिखती हैं, आपके पति तो ऐसे दिखते नहीं हैं, आपकी पत्नी तो ऐसी दिखती नहीं है। अरे बेवकूफो, किसी की लाइफ खराब कर रहे हो, उनको साथ दोगे क्या आप? क्यों तोड़ रहे हो किसी की लाइफ? भाई क्यों झगड़े कर रहे हो? कोई काम ठीक लग रहा है क्या तुम? मैं कहता हूं अगर आप कोई किसी को अच्छे भी लगते हैं या आप किसी की लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं तो पहले सामने वाले को देख लीजिए, उसकी लाइफ ना खराब हो जाए। समझ गए? आपने कंट्रोल भी किया और आपने उसको फिर वो भी दे दिया है आजाद रहिए। चलिए आपने उसको स्कूटी भी थमा दी है कि चढ़ा दीजिए किसी के ऊपर। बस आप कंट्रोल करते हैं तो पूरी तरीके से कंट्रोल करें ना। आप उससे शादी करें और अपने घर में रखें, उसको खाना बना के, वो खाना बना के आपको देगी, आप अपना एंजॉय करें, अपना कमा कर लाइए।
और फालतू में आप उसके ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। वो कहेगी कि कोई इसको बोल देगा एक बार, यार ये इतना तो कंट्रोल तेरे फादर भी तेरे ऊपर नहीं करते थे जितना तेरा बॉयफ्रेंड करता है। कंट्रोल करना बंद करें अगर प्यार पार्टनर का चाहते हैं, और नहीं प्यार चाहते तो रात दिन कंट्रोल करते रहिए। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा मायने रखता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। जिस लड़की को फ्रीडम नहीं मिली तो वो छोड़कर भागेगी आपको। आजादी। और कुछ लोग कहते भी हैं कि सर एक्चुअली हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड पर ज्यादा बंदी से नहीं रखते थे, वो तो छोड़कर चलेगी। हाँ भैया, ऐसा होता तो नहीं वैसे, लेकिन अगर चली भी गई होगी तो भैया आपने कहीं ना कहीं ऐसा रिएक्ट करा होगा। आप रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। रिएक्ट नहीं करना है रिलेशनशिप में। अब आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना है। ये करती है सबसे ज्यादा ट्रिक काम। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक है वो जो इमोशनली स्ट्रोंग बनता है। जो इंसान इमोशनली स्ट्रोंग होता है, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रोंग होता है, उसका पार्टनर कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, वो फोन आपका नहीं कर रहा है या आपसे मिल नहीं रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़का और वो लड़की अपने आप को स्ट्रोंग बना के रखते हैं। उनका रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होता है, कभी कोई दिक्कत रिलेशनशिप में नहीं आती है, ना झगड़े होते हैं, ना कुछ प्रॉब्लम आती है। झगड़े किन में होते हैं? जो रात दिन एक दूसरे से बात कर रहे, भैया आपने किसको कॉल लगाया है, आप क्यों नहीं मेरी बात को समझते हैं, मैं तो आपके लिए रात दिन टूटकर मोहब्बत करती हूँ, आप मुझसे करते ही नहीं है, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? जबरदस्ती प्यार को पालोगे क्या? जबरदस्ती नहीं प्यार पाया जाता। अगर आपकी मोहब्बत है तो आपकी सुरक्षित रहेगी, और आपकी मोहब्बत नहीं है तो भैया आपको गाली भी देगी, आपसे दूर भी भागेगी, आपकी बातों को भी नहीं मांगेगी, आपके ऊपर रिएक्ट भी करेगी, और कल आपको बोल देगी आपसे मुझे नहीं बात करनी है, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, आप तो गंदे किस्म के बंदे हैं, आप तो मुझे जीने ही नहीं देते हैं, आप तो मुझे बिल्कुल दफन करना चाहते हैं। फिर आप बड़े समझिए भैया, फिर आप रात दिन बस उसको समझाते रहिए, वो समझेगी नहीं, वो फिर अपनी मस्ती में चूर रहेगी और अपने आप को समझाती रहेगी। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, और ये गलतियां करके ही आप फेल होते जा रहे हैं। यही गलतियां करके आपका रिलेशनशिप और ज्यादा कमजोर हो गया है दोस्त। और जब आपका रिलेशनशिप और ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो फिर आप कितने भी दौड़ेंगे, कितने भी समझाएंगे, जब एक बार धागा टूट गया और उस धागे में गिरा आ गई, गीठा आ गई, तो फिर भैया आप कुछ भी करते रहे, गांठ आ गई ना, फिर कुछ भी करते रहिए, दोबारा रिलेशनशिप नहीं जुड़ेगा। बस ध्यान से समझ लेना जो मैंने आपको बताया है। दोस्त, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त, तो स्ट्रोंग बनिए, बहुत स्ट्रोंग, और धांसू ट्रिक का यूज करिए। ये धांसू ट्रिक आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल स्ट्रोंग बना के रख देगी। नमस्कार दोस्तों।